हे प्रभु नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे नारायण रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। जब बार बार इसने भगवान की दिव्य स्तुति किया तो प्रभु हरि रूप में प्रकट होकर के तुरंत ग्राह का उद्धार करते हैं और गज की रक्षा करते हैं। दोनों का 1000 वर्ष तक भीषण संग्राम होने के बाद अन्न शरण जब नहीं लखी शरण गही घनश्याम की। जब किसी की शरण समझ में नहीं आती है, भगवान की एकाग्र निष्ठा से जो शरण पकड़ता है उसके जीवन में तुरंत भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। दोनों दिव्य देह को धारण किए, इसका क्या कारण था? ये दोनों पूर्व जन्म में जो गजेंद्र था, ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। इसका नाम था इंद्रदुम्न। एक बार ये मतवाला बैठा हुआ, उसी समय पर अगस्त जी अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए और इसने कोई भी उनका स्वागत नहीं किया। तो अगस्त जी ने इनको श्राप दिया और कहने लगे, अरे मूर्ख, जिस प्रकार से तू गजराज की तरह मतवाला हाथी के समान बैठा है, जा तू हाथी हो जा। तब इसने अन्य विनय किया, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। तब इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरे जिस प्रकार से अन्य विनय कर रहा है, एक दिन तेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे और पुनः तू भगवान के हाथों से मुक्ति प्राप्त कर जाएगा। और जो ये ग्राह था, हूहू हाहा नाम के गंधर्व, इनका काम है हूहू हाहा करना। एक बार देवल मुनि जल के पास तपस्या कर रहे थे, तो इसने दूर से जल में क्रीड़ा किया, डुबकी लगाई और जाकर के उनके पैर को जल के सरोवर में खींचा। और जब वो घबराए तो पैर को छोड़कर दूर जाकर के हाथ जोड़ करके हा 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 करने लगा। उनको क्रोध आया, क्रोध में उन्होंने भी श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू जिस प्रकार से हमें भयभीत कर रहा है, तुझे जल के जीव बनने की ज्यादा इच्छा है, इसलिए तू जा जल का जीव हो जा। तब इसने अन्य विनय किया, हे भगवान मुझसे अनजाने में जो भूल हुई है इसके लिए आप क्षमा करें। मुझसे जो अनजाने में भूल हुई है इसके लिए आप क्षमा करें। तब उन्होंने कहा कि जा, जैसे तू मेरा पैर पकड़ करके जल के अंदर खींच रहा था, श्राप तो निश्चित है, तू जल का जीव ही बनेगा, परंतु ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक ना एक दिन तेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी और तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कोई भी कारण होता है, ये होता तो पूर्व के कारणों से ही है। एक बार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा की सभा से वापस आ रहे थे, वहां सबने सम्मानित करके दुर्वासा जी को एक दिव्य पुष्पों की माला दिया, सम्मान किया। उस माला को पहनकर दुर्वासा जी आ रहे थे। मार्ग में इंद्र से भेंट हुई। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई हम तो बाबा बैरागी हैं, हमें इन दिव्य पुष्पों की माला या सुगंधी से क्या लेना देना, चलो ये माला इंद्र को दे दे। तो दुर्वासा जी ने अपने गले से निकालकर वो माला इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ले तो लिया भय के कारण, लेकिन जब दुर्वासा जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के गले में वो माला डाल दिया। हाथी के गले में जब माला ऊपर से डाली गई तो हाथी ने अपनी सूंड से माला बधेई और जमीन में गिरा दिया और पैरों से रौंदने लगे। दुर्वासा जी ने सोचा कि इतने दिव्य पुष्पों की माला जो हम स्वर्ग से ब्रह्म सभा से लाए हैं, इसको पहन करके इंद्र कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अवलोकन करें। और दुर्वासा जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखे तो वो माला तो हाथी रौंद रहा था। क्रोध आ गया,
अरे मूर्ख इंद्र, तुझे अपने इंद्रासन का इतना गौरव है, तूने इस दिव्य पुष्पों की माला को इस प्रकार से अपमानित किया। जा तुझे हम श्राप देते हैं, तू श्रीहीन हो जा, ऐश्वर्यहीन हो जा। इस बात का पता लग गया शुक्राचार्य जी को कि देवताओं को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, अच्छा मौका है, जाओ चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया और देवता लोग सब अपने स्वर्ग को छोड़कर इधर उधर कंदराओं में, गुफाओं में भागने लगे। आधिपत्य बना लिया, सबको परास्त कर दिया, क्योंकि देवताओं का ऐश्वर्य शरीर समाप्त हो चुकी। सब देवता घबराए, भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान की प्रार्थना किया। नमस्तुभ्यं नंताय दुर्वृत्त्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। हे नारायण, हे त्रिगुणातीत, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब प्रभु ने कहा, क्या बात है? बोले, प्रभु दैत्यों का इतना बड़ा प्रभाव बन गया कि सब दैत्यों ने हमको स्वर्ग से भगा दिया है। अब हमको पुनः स्वर्ग का राज कैसे स्थापित हो, आप ही कोई उपाय बताएं। तो भगवान कहने लगे, भैया अब तो तुम्हारे पर श्राप लग गया है, इसलिए तुम्हारा ऐश्वर्य समुद्र में समा चुका है, तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवता घबरा गए, प्रभु समुद्र मंथन करने में क्या हम समर्थ हैं? बोले, तुम समर्थ तो नहीं हो, समुद्र के मंथन करने में तुम्हें असुरों की भी सहायता लेना पड़ेगी। दैत्यों ने कहा, प्रभु वो कैसे देंगे? तब भगवान ने कहा कि उनको उनका स्वार्थ दिखा दो और स्वार्थ से वो प्रीत कर जाएंगे। अपना काम बनाने के लिए कभी कभार शत्रु से भी संधि किया जाता है, इसलिए तुम जाओ। दैत्यों ने भगवान की सहमति मानी और देवता लोग दैत्यों के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। बोले, भैया हम आप तो एक ही पिता की संतान हैं। कश्यप जी की पत्नी दिति और अदिति, दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो कहने लगे, हम आप तो एक ही पिता की संतान हैं, माताएं भले ही अलग अलग हैं, इसलिए एक काम बन जावे तो अच्छा रहे। बोले, क्या? बोले, अगर हम आप समुद्र मंथन करें तो इससे बहुत अच्छा काम बन जाएगा। बोले, क्या बन जाएगा? बोले, इससे यही काम बन जाएगा कि हम आप खूब लड़ें, चाहे जितने लड़ें, लेकिन समुद्र से जो रत्न निकलेगा उन रत्नों में अमृत निकलेगा और अमृत का पान हम आप कर लेंगे तो लड़ेंगे खूब, मरेगा कोई नहीं। और देखो, दैत्यों को मरने का सबसे ज्यादा भय रहता है। बोले, ठीक है भैया, हम तैयार हैं समुद्र मंथन के लिए, अमृत तो पक्का मिलेगा। बोले, पक्का मिलेगा, चलो तो तैयारी बनाई जाए, काहे से मथा जाए। देवताओं ने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा, जाओ मंदराचल पर्वत को लाओ। मंदराचल पर्वत के लेने के लिए देवता और दैत्य दोनों पहुंचे। गणेश जी का स्मरण नहीं किया तो उठाया और इतना वजन था, इतने विशाल पर्वत का कि हाथों से छूटा, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के हाथ में लगी, सब घबरा गए, ये पर्वत कैसे जाएगा वहां तक। भगवान का स्मरण किया, प्रभु अब आप ही कुछ करिए। भगवान बोले, चिंता मत करो। भगवान ने जाकर क्षण मात्र में अपने गरुड़ पर पूरे मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और जाकर के समुद्र के किनारे पर स्थापित कर दिया। बोले, प्रभु मथने के लिए रस्सी काहे की बनाई जाए? भगवान बोले, बासुकी नाग से कहो। सब देवताओं ने बासुकी नाग से कहा। बासुकी नाग कहने लगे, भैया हम तुम्हारी सहायता क्यों करें? तब बासुकी नाग से भी सब देवताओं ने स्वार्थ की बात कह दी। बोले, इससे भी जो अमृत निकलेगा उसका भाग तुम्हें भी दिया जाएगा। अब देवताओं को भगवान ने समझाया कि सुनो, समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग के शरीर का जो घर्षण होगा, रगड़ाई होगी, तो इनके मुख से जहर निकलेगा, इसलिए तुम मुख की तरफ नहीं लगना। और अगर तुमने ये कह दिया कि हम मुख की तरफ नहीं लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले, फिर भगवान ने समझा दिया, कहना कि हम देवता लोग हैं इसलिए हम आगे लगेंगे। तब देवता लोग पहुंचे दैत्यों के पास और कहने लगे, भैया अब बासुकी नाग के एक किनारे में तो तुमको लगना है, एक किनारे में हमको लगना है, इसलिए ऐसा करो
कि हम देवता लोग हैं, हमारी पूजा होती है तो मुख की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ आप लग जाओ। दैत्य बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले क्या तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, हम नहीं हैं? अरे अही का भाग पुच्छ भाग अमंगलकारी होता है, इसलिए हम नहीं लगेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया, बोले बन गई बात। कभी कभार कुछ किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। कितने लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए? किसको? चतुर को, बुद्धिमान को। एक कवि ने कहा है, मूढ़ मति बारो। मूढ़ माने मूर्ख। अब कोई मूर्ख आदमी है, वो किसी को भी कुछ भी कह दे, अगर तुम उसका बुरा मान जाओ, अपने प्राण संकट में डालते रहो। उससे क्या, उसका तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। मति बारो माने जिसकी बुद्धि छोटी हो। बारो माने बच्चा। अब बच्चा तो किसी के ऊपर भी, तुम कितनों अच्छे सज धज के तैयार हो बारात के लाने, और कोनो बच्चा छोटो सो एक मुट्ठी धूल आपके ऊपर फेंक दे, आपकी पूरी तैयारी बिगाड़ दे, क्या करोगे तुम? बच्चा तो बच्चा है। बोले मूढ़ मति बारो, आंधेरो ससुर सारो, रोगी फटियालो, बल बालो ताहे जाने ना। नारी व्यभिचारी सारी, ससुरार बारी, गड़का बिचारी, रति बाली ही आने ना। लोभी पाखंडी गुण धर्महीन, नाजुक शरीर बालो, तासे बैर ठाने ना। जितना ही कमजोर होगा उतना ही उसको ज्यादा गुस्सा आती है। बोले लोभी पाखंडी गुण धर्महीन, नाजुक शरीर बालो, तासे बैर ठाने ना। और बोले हुक्का हुड़ंका लंपट लबार, जबर ढीला। तुम कितनों समझाओ, औकात नहीं, वो तो ऐसा ही आए। तो बोले ऐसे कितने लोगों को? बोले लोभी पाखंडी गुण धर्महीन, नाजुक शरीर बालो, तासे बैर ठाने ना। हुक्का हुड़ंका लंपट लबार, ऐसे की बातन को चतुर बुरो माने ना। इतने की बातन को चतुर बुरो माने ना। अब आप अपनी ससुराले जाओ और सारे गाई देने लगे, कह दो हमें तो रिश्तेदारी तोड़ने, खूब तोड़ दो। इसलिए दैत्यों ने भले ही कहा कि भैया क्या तुम ही अपने बड़े बाप के बेटा हो, हम नहीं हैं, हम तो आगे की तरफ लगेंगे। देवता बोले बन गई बात, लग जाओ। जितने दैत्य थे सब आगे लग गए, देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को खींच के समुद्र में लाने की कोशिश करने लगे तो पूरा पर्वत रसातल की तरफ धंसने लगा। भगवान के लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु आपने सब उपाय बताए, अब रक्षा करो। मंथन कैसे होगा जब तक आधार नहीं बनेगा? तब प्रभु ने एक स्वरूप बनाया। स्वयं नारायण कछुए का रूप धर के, एक विशाल कछुए का रूप धर के वहां पर आए और कहने लगे हमारी पीठ पर इस पर्वत को रुपाओ और मंथन प्रारंभ करो। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का नरसिंह, एक हरि अवतार, एक बराह अवतार, और अब क्या हुआ? कच्छप अवतार। कछुए का स्वरूप बनाया और उस पर्वत को थाम दिया। मंथन प्रारंभ हुआ। ज्यों ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विषाग्नि प्रकट हुई। जहर कालकूट, ज्यों ही, भैया धीरे धीरे बात करो बेटा, बात धीरे धीरे करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कालकूट विषाग्नि निकली, सब देवता और दैत्य घबराने लगे। भगवान ने तो कहा था कि अमृत निकलेगा, ये तो पहले जहर निकला है। सब घबरा गए, ये किसको दिया जाए? प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इसके योग्य कौन है? तब नारायण ने कहा कि देवों के देव महादेव का ध्यान करो। वो सब देवताओं देवों के देव हैं, सबने भगवान की दिव्य स्तुति किया।
ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृग्भ्राभीतहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्मवर्गणैव्याकृतिं वशानं विश्ववान्धं विश्ववन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हे भूत भावन भोलेनाथ, आइए आइए। भगवान शंकर ने जब देखा कि सब देवता मुझे बुला रहे हैं तो मैया से कहने लगे, बोले देवी जी ये बताओ ये सब देवता हमें बुला रहे। मैया बोली काय के लाने? बोले जहर खबाबे के लाने। अब ऐसी कौन सौभाग्यवती स्त्री होगी जो अपने पति को जहर खाने के लिए भेज दे के चले जाओ खायाओ। लेकिन मैया जानती थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार में आप त्रिलोकी के नाथ हैं, देवों के देव हैं, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। संसार में आपके लिए सब कोई प्रणाम करता है, तो हो सकता है प्रथम उपहार या प्रथम सम्मान आपका दे रहे हैं। इसलिए उन देवताओं की पुकार को सुनिए और जैसे में जगत का कल्याण हो आप वही कार्य करिए। और देवताओं ने जब भगवान की स्तुति किया, देवो देवो महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणान पन्नास्त्रैलोक्य दहनात् विषाद। हे प्रभु आइए, इस जहरीले कालकूट जहर से तीनों लोग कांप रहे हैं, इसको स्वीकार करिए। भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए और सबसे पहले प्रथम उपहार के रूप में भगवान शंकर को जब वो कालकूट दिया गया, जहर दिया गया, तो भगवान ने उस पात्र को हाथ में लिया, रा कहा और मुख खोला और मां कहा मुख बंद किया। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसको पान कर लिया तो संपूर्ण सृष्टि में विनाश हो जाएगा, अगर मैंने बाहर बमन कर दिया तो पृथ्वी स्वयं बीजहीना हो जाएगी। इसलिए कंठ में धारण कर लिया। उस जहर के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शंकर का एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर भगवान। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। इसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। राजा बलि ने इच्छा किया लेने की, उनको दे दिया गया। इसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जो उज्जवल वर्ण का था, इंद्र को दे दिया गया। समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली जो स्वर्ग में भेज दिया गया। कल्प वृक्ष भी निकला जो स्वर्ग में भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में भेज दी गई। और इसके बाद साक्षात लक्ष्मी रमा समुद्र से मंथन से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को जब देखा सबने तो देवता और दैत्य देखते रह गए उनके स्वरूप को। उनको स्वतंत्र कर दिया, आप जिसको चाहो उसको वर्ण करो। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला थी। लक्ष्मी जी ने एक तरफ से सबको देखा। पहले दुर्वासा जी पर दृष्टि पड़ी, बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन क्रोधी हैं। किसी दिन मुझी पे गुस्सा आ गया तो कुछ खतरा हो जाएगा। भगवान शंकर की तरफ देखा, कहने लगे बड़े सरल हैं, निर्मल हैं, लेकिन भेष इनका अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, कहने लगे सृष्टि रचयिता हैं, परंतु इनकी भी बुद्धि दूषित है, दृष्टि दूषित है। सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पर ये मेरी तरफ नहीं देख रहे। विष्णु माम ना आकांक्षा, ये मेरी इच्छा नहीं करते। ये दोष नहीं है, ये तो गुण है। क्यों? संसार लक्ष्मी के लिए सब कोई चाहता है, सब कोई दौड़ता है। नारायण यानी सत्य पर चलने वाले सत्य स्वरूप परमात्मा ही लक्ष्मी को नहीं खोजते, लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे दौड़ती। कहने लगे बस इन्हीं का वर्ण करेंगे। और सबकी तरफ देखते लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली और भगवान को स्वीकार किया। इसके बाद वारुणी नाम की कन्या निकली जो दैत्यों को दे दिया। आसीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुराम जुगुत हृत्साम वै हरेर मनो में ते। वारुणी नाम मद्रा
असुरों को प्रदान कर दिया गया। समुद्र से जितने भी रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, पारिजात, सब यथाशक्ति यथा देवताओं को बांटते गए। सबकी नजर तो अमृत पर थी। सबसे बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के ज्यों ही प्रकट हुए, मार झपट्टा दैत्यों ने कलश छुड़ाया और दौड़ लगा दिया। अब सब देवता लोग देखते रह गए, सब चिल्लाने लगे, ले गए ले गए ले गए, कोई पकड़ नहीं पाया। और दैत्य आपस में झीका झटकी करने लगे कलश की। वो कहता पहले मैं पीऊंगा, वो कहता पहले मैं पीऊंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति किया, हे प्रभु आपने उपाय तो बताया और इतना प्रयत्न किया गया, और जैसे ही अमृत की बारी आई तो वो दैत्य लोग तो छीन कर ले गए। अब आप ही कोई उपाय करो। भगवान कहने लगे चिंता मत करो। तब भगवान ने एक स्वरूप और धारण किया, जिनका नाम है मोहिनी भगवान। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी का स्वरूप धारण करके जहां पर ये दैत्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे, वो कहता पहले मैं पीऊंगा, वो कहता पहले मैं पीऊंगा, उसी स्थान पर जब अपनी सुंदर चितवन से उनको देखा तो दैत्य सब मोहित हो गए। कहने लगे अरे देवी जी तुम कहां से आई हो, कौन हो? तो मोहिनी स्वरूपधारी भगवान ने कहा भैया तुमको क्या लेना देना, तुम आपस में लड़ रहे हो। सबके चित्त को चुरा लिया। वो दैत्य कहने लगे देवी जी अब तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों से ही हम इस अमृत का बंटवारा करवा दें। मोहिनी भगवान कहने लगे भैया तुमने मेरा विश्वास कैसे मान लिया? पहली बात तो मैं स्त्री हूं, दूसरे अपरिचित हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो और मेरा विश्वास कैसे मानोगे? मान लो तुमने मुझे दे दिया और मैं लेके भाग गई, फिर क्या करोगे? दैत्य बोले ये तो बड़ी बुद्धिमान देवी है, और जितना मना किया उतना और ज्यादा विश्वास आने लगा। दैत्य कहने लगे अब देवी जी तुम्हारे मन में जो आवे सो करना, हम तो तुम्हारे हाथों से ही इस अमृत का बंटवारा कराएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सुनो, बांटते समय अगर मैंने किसी को कम या ज्यादा दे दिया तो तुम मुझसे लड़ोगे? बोले नहीं तुमसे कोई नहीं लड़ेगा। इतनी बात चल ही रही थी कि जब तक देवता लोग दौड़े दौड़े वहां पर आ गए। देवताओं ने कहा कि भैया हमारा भी हिस्सा। तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा भैया ये कौन है? दैत्य कहने लगे हैं तो हमारे भाई ही, लेकिन हम इनको अमृत नहीं देना चाहते हैं। तो मोहिनी भगवान ने धीरे से कहा सुनो तुम्हारी सब समस्या हल कर दूं तो कैसा रहेगा? बोले बताओ। बोले एक लाइन में तुम सब लोग खड़े हो जाओ। एक लाइन में इनको खड़ा किए देते हैं। जो पतला पतला ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा इनको दे देंगे, नीचे का असली अमृत है जो गाढ़ा गाढ़ा वो तुमको पिला देंगे। दैत्य बोले बात बन गई। देवी जी अब तो जैसा आप चाहो वैसा हमें अच्छा लगेगा। दोनों लाइनें बन गई, एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता। जैसे भगवान ने अमृत पान कराना चालू किया देवताओं को और अपने रूप माधुरी का सौंदर्य अमृत पान कराने लगे दैत्यों को, यानी दैत्यों की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा करके देखने लगे और अमृत पान कराने लगे देवताओं को। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उठ करके देवताओं की लाइन में पहुंच गया और धोखे से सबके साथ में उसने भी अमृत पान कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे उसी समय पे उस सुरभानु नाम के दैत्य ने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। तब सूर्य चंद्र ने इशारा किया, बोले प्रभु गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ये दैत्य है, नकली जान पड़ता है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, प्रहार किया और 1 से 2 हो गए, सिर को काट दिया। लेकिन अमृत पान कर चुके थे इसलिए एक राहु और दूसरा केतु हो गए। और चक्र सुदर्शन से उस दैत्य का सिर खंडन करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दैत्य घबरा गए, आपस में बोले भैया वो देवी जी कितकू गई, कहां को चली गई? कुछ बोले ये बताओ वो देवी जी थी कि कोई देवा था? कौन था?
एक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ छल करने के लिए वही नारायण हरि जिसने हमारे साथ में ये छल किया और ये स्वरूप बनाया और हमको अमृतपान नहीं कराया। भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। सब दैत्य और देवता आपस में संग्राम करने लगे। अब देवताओं ने अमृतपान कर लिया था, इसलिए देवताओं ने पूरे दैत्यों को मार दिया। इतना तक कि दैत्यों के अधिपति राजा बलि को भी मार दिया गया। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवता लोगों ने स्वर्ग पर अधिकार किया। इस बात का पता शुक्राचार्य जी को लगा, तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से संपूर्ण दैत्यों को जीवित कर दिया। अब जब दैत्यों को जीवित कर दिया तो सब दैत्य कहने लगे, गुरुदेव हम तो मारे जा चुके थे, आपकी कृपा से ही हमने पुनर्जीवन पाया है। अब हमारा जीवन आपकी ही कृपा से रहेगा। क्यों? तत्राविष्टान वैनान विद्यमान शिरोधरान उष्णाम जीवयामासो संजीविन्यासु विद्या। यदि आपके पास संजीवनी विद्या नहीं होती तो हम पुनर्जीवन नहीं पाते, इसलिए अब आप हमें मार्ग बतलाइए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, भैया मेरे पास संपूर्ण मार्ग है, परंतु एक समस्या है। यदि तुम सुख से जीवित रहना चाहते हो और बलपूर्वक अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो तुम ब्राह्मण हो जाओ। ब्राह्मण साधु महात्माओं का अहित ना करो। क्यों? संसार में भगवान के सामने एक ही एक ऐसा उपाय है कि जो ब्राह्मण है उसको ये कभी घात नहीं करते, उसका अहित नहीं करते। इसलिए तुम साधु महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करो। अब तो जितने दैत्य थे खूब पालागे करने लगे, साधु महात्माओं को हलवा पूड़ी कचौड़ी खिलाने लगे। ब्राह्मणों की खूब जब सेवा होने लगी तो ब्राह्मणों ने अपने तप के प्रभाव से एक दिव्य तेजोमय रथ प्रकट किया और राजा बलि को दे दिया। कहने लगे, जाओ इस रथ में बैठ करके तुम जहां जाओगे तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। तब एक दिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि राजन, यदि तुम वास्तव में अपने राज्य को निष्कंटक करना चाहते हो, सुखपूर्वक अपने जीवन को जीना चाहते हो, तो तुम यज्ञ प्रारंभ करो। और जिस दिन तुम्हारी 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगी, तुम शतक्रतु हो जाओगे, उस दिन फिर तुम्हें कोई इंद्रासन से खाली नहीं कर सकता। इसलिए तुम शतक्रतु बनने की कोशिश करो। यहां इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। भगवान शंकर को पता लग गया कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, तो भगवान शंकर नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु संसार में ऐसा कोई भी स्वरूप आपका नहीं रहा जिसका दर्शन मैंने नहीं कर पाया। अब मैं उस मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने समझाया, भोले बाबा तुम बड़े भोले भाले हो, वो स्वरूप तुम्हारे योग्य नहीं है, उस स्वरूप का दर्शन तुम मत करो। तब भूत भावन भोलेनाथ शंकर कहने लगे कि नहीं प्रभु, हम तो उस स्वरूप का दर्शन अवश्य करेंगे। तब भगवान नारायण ने बार बार मना किया, लेकिन जब नहीं माने तो कहने लगे ठीक है करा देंगे। इधर से भगवान निकले और दूसरी तरफ से सुंदर वही मोहिनी स्वरूप धारण किया जिस स्वरूप से समस्त दैत्य मोहित हो गए थे। भगवान शंकर ने वो स्वरूप देखा तो देखते ही अकाम की महत्वता जिनके साथ में है, जोगी जटिल अकाम मन, ऐसे अकाम भाव वाले भगवान शिव योगी हैं। और आज उस स्वरूप को देखते ही उसको प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाया, उस देवी ने भागना चालू किया तो शंकर जी ने भी पीछे से भागना चालू कर दिया। गिरी कंदरा गुफा नदी पर्वत पहाड़ को लांघते हुए भगवान अदृश्य नहीं हुए, कहीं अदृश्य हो गए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र खोल दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए अदृश्य नहीं हुए और हाथ में पकड़ाई भी नहीं आए। 2 हाथ का अंतर बनाए रहे और खूब दौड़ाया।
जब दौड़ाते दौड़ाते भगवान शंकर स्वयं श्रम बिंदु हो गए, शरीर से पसीना बह गया, तब भगवान नारायण ने शंख चक्र पदा गदा पद्म वरमाला से विभूषित सुंदर दिव्य चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, जय हो प्रभु आपकी। और भगवान शंकर कहते हैं, मैं ही मोहित भयो, मैं ही मोहित भयो, जीव का करें विचारो, और बेबच जावे अवसु जिन्हें हो श्याम सहारो। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार में जब मेरी ये तो दुर्दशा हो गई है, आपकी माया से मैं मोहित हो गया हूं, तो संसारिक जीवों की क्या स्थिति है। इसलिए आप धन्य हैं। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने। अपने भक्तों के उद्धार के लिए बार बार आप पृथ्वी पर आए, इसलिए हे प्रभु, जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोच करे पागले मनवा, क्या सोच करे पागले मनवा, जो बीत गया, बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खेले अब बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया।
प्रभु की आज भैया ना जाने हमारे माइक वाले भैया को नजर लग गई। हमें लगता भगवान के जन्म में तुम्हारी राई नौन उतारना पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चाहे संगीत के कलाकार हों, चाहे कथावाचक हों, कोई भी हो, साउंड सर्विस कथा की जान होती है और बार बार सीटी मारना ये सब संभालना आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमें लगत सब जने खाम में आएगा, ऐसा लग रहा हो जैसे लपटियाने आए हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और इसका एक ही उपाय है कि अगर आप भैया सबको पानी आने की व्यवस्था करवाओ, सबको जल पिलवा दो, ताकि ये बेचारे कम से कम भगवान का नाम तो ले सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब ये लगा कि माँ सिंह वाहिनी के इस प्रांगण में भगवती जगदम्बा परा अम्बा की गोद में हम आप बैठे हैं। प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कृपा कर अपने भक्तों को ये दर्शा देते हैं कि जो जिस विषम परिस्थिति में भी रहो, जैसे भी रहो, प्रभु के नाम का गान करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो। कथाओं का कहने सुनने और मनन करने से पहले जीवन को सुधारना ही होता है। इसलिए जीवन में जब भी हम आप भगवान की शरण में जाते हैं तो कुसंगति और विसंगति से जरूर बचते हैं और बचना ही चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि विसंगति में हमारा जीवन समस्त कामनाओं में लगा रहता है। इसलिए तजो रे मन झूठे सुख की आस, तजो रे मन सुख की आस, तजो रे मन जय हो झूठे सुख की आस। हरि पद भजो तजो सब ममता, हरि पद भजो तजो सब ममता, हरि पद भजो तजो सब ममता, हरि पद भजो तजो सब ममता। छोड़े विषय अभिलाष, तजो रे मन झूठे सुख की आस, तजो रे मन झूठे सुख की आस, तजो हो। क्या बात है? झूठे सुख की आस। झूठे सुख की आस, तजो रे मन झूठे सुख की आस। विषयन में सुख सपने हो नाही, विषयन में सुख सपने हो नाही, विषयन में सुख सपने हो नाही, केवल मात्र दुरास और कामिनी सुत पितु मातु बंधु जस, कामिनी सुत पितु मात रस, कीरत सकल सुपास, तजो रे मन झूठे सुख की आस, तजो रे मन झूठे सुख की आस, तजो रे मन झूठे सुख की आस। छिन में होत वियोग सबने ते, सुन में होते वियोग सबने, छिन में होत वियोग
बनते में होते वियोग सबन से कठिन काले जगनाश हो कठिन काल जगनाथ तजोरे मन झूठे सोखे की रात तजोरे मन झूठे सोखे की रात तजोरे मन झूठे सुख की रात क्षण भंगुरे सब विषय निरंतर सर्वभंगुर विषय निरंतर क्षण भंगुरे सब विषय निरंतर सर्वभंगुर विषय निरंतर बनत काल के त्रास तजोरे मन झूठे सुख की आस तजोरे मन झूठे सुख की दास तजोरे मन झूठे सुख की दास प्रभु पद पदम सदा अविनाशी 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 सेवत परम हुलास हो सेवक परम हुलास तजोरे मन तजोरे मन झूठे की रात तजोरे मन झूठे की रात मिले परम सुख घटे न कबहू मिले परम सुख जय हो घटे न कबहू मिले परम सुख घटे न कबहू मिले परम सुख घटे न कबहू जिनके मन बेश्वास तजोरे मन झूठे सुख की रात तजोरे मन झूठ सुख की रात तजोरे मन झूठ सुख की रात। संसार में जितनी भी वासना है, कामनाएं हैं, ये क्षणभंगुर है, कभी समाप्त होती नहीं है। इतना तो हो गया, इतना और हो जावे, इतना तो हो गया, इतना और हो जावे। बस इन्हीं कामनाओं के अधीन संसार भ्रमित रहता है। महाराज बलि ने यज्ञ प्रारंभ तो किया, परंतु कामनाएं यही थी कि यदि शतक्रतु हो जाएं, 100 यज्ञ कर लें तो हम इंद्र का आसन हमको प्राप्त हो जाएगा। यहां एक दिन अदिति माता ने भगवान कश्यप यानी अपने पतिदेव के चरणों में प्रार्थना किया और कहने लगी, हे स्वामी, जैसे भी हो आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, जो स्त्री फाल्गुन के महीने में 12 दिन तक शुक्ल पक्ष में पयोव्रत करती है, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पया माने दूध,
जो स्त्री दूध पान करके, दुग्ध पान करके, भूम शयन करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 12 दिन तक भगवान नारायण की सेवा करती है, तो अपने आराध्य ईश की कृपा से, पति के आशीर्वाद से उसको सुंदर परमात्मा के समान दिव्य और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। और यही किया तो भगवान की कृपा से माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन जी प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए तो सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, किसी ने बृहस्पति ने कमंडल दिया, किसी ने माला दिया, किसी ने तेज तप से पात्र दिया वामन भगवान का, बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार कराया। तो जिसने जो उपहार वामन भगवान को दिया, वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को वही सब लौटा दिया। बृहस्पति जी कहने लगे, भगवान यदि देना चाहते हो तो आज तो हम आपसे त्रिलोकी की संपदा मांग लेंगे। वामन भगवान बोले, प्रभु मैं तो अपने पास कुछ रख नहीं रहा हूं, जो मुझे दे रहा है बस मैं उसी को आपको लौटा रहा हूं। हरि वामन का रूप बनाए, क्या बात है, बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को ठगने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बनाए बलि राजा को छलने आए। इनके माथे पे लगे सोहे, सिर पर छते सोहे, माथे पे लगे सोहे, सिर पर छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बुलाए, हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का देश बनाए, बलि राजा को ठगने आए। सोहे, तने पे जनेऊ सोहे, तेरे पर चोटी सोहे। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का देश बनाए, बलि राजा को ठगने आए। जय हो। राजा को छलने आए, बलि राजा, बलि राजा को छलने आए। क्या स्वरूप बनाया भगवान ने। कमंडलम वेद गर्भा कुशां सप्तर्षतो ददुः, अक्षमाला महाराजा सारस्वत्यवेयात्मनम्। हाथ में क्या स्वरूप था, बोले दंड कमंडल लिए और तन पे मृगछाला। दंड कमंडल लिए और तन पे मृगछाला।
पहन मेखला मोज चले बलि की मकसाला। दिव्य भेष बना करके राजा बलि की जब यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि और रानियों ने देखा तो भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की दिव्य बांकी झांकी को देख करके आनंदित हुए। आज तक इतने दिनों से यज्ञ हो रहा है, ऐसा ब्राह्मण तो कभी नहीं देखा। कितना दिव्य तेज है इनके शरीर पर। कहने लगे, अरे आइए आइए ब्राह्मण देवता, कहां से आए हो, कौन हो, आपका क्या परिचय है, क्या चाहते हो। वामन भगवान कहने लगे, भैया हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, हमने तो देखा कि तुम यज्ञ कर रहे हो और तुम बैरोचन के वंशज हो, तुम बड़े धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हारी यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले, ऐसा तो कभी होता नहीं कि ब्राह्मण कभी बिना कारण के आ जावे, ऐसा तो बड़ा असंभव है। बताइए, जितने छोटे आप हो उतनी ही छोटी दुल्हन चाहते हो तो मैं अपने राज्य में अभी जिमजिमी बिठाकर तुम्हारा विवाह करा दूं। अगर दूध पीने के शौकीन हो तो उतनी छोटी सी गैया आपके लिए भगवा दूं। क्या चाहते हो, रथ, घोड़ा, राज, वैभव, जो चाहिए बताओ। तब बामन रूपधारी भगवान कहने लगे, राजन हमको तो कुछ वैसे नहीं चाहिए। यदि तुम्हारा जीव बिना दिए बिना नहीं मान रहा है तो तुम सिर्फ एक चीज दे सकते हो। बोले क्या? बोले हम जहां आसन लगा के बैठते हैं, जहां भी आसन लगा करके बैठते हैं भजन करने के लिए, लोग कहते हैं बाबा जी आज यहाँ आसन लगा करके बैठ गए भजन करने के लिए, कल यहाँ झंडा गाड़ देंगे, हनुमान जी की मूर्ति रख देंगे और परसों इस भूमि पर अतिक्रमण कर देंगे। इसलिए कोई सुख से भजन करने के लिए आसन नहीं देता, कोई जगह में हम भजन नहीं कर पाते। इसलिए यदि देना चाहते हो तो तस्मात् तीर्ण पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभात्। यदि देना चाहते हो तो एतावदेव सिद्ध्यो अहं विद्यं या प्रयोजनम। सिर्फ 3 तस्मात् तीर्ण पदान्येव, वो भी अन्यव नहीं, किसी अन्य के पैर से नहीं, मैं अपने ही पैर से 3 पैर पृथ्वी नाप कर लेना चाहता हूं, क्योंकि अधिक अगर लूंगा तो लोभ उपज जाएगा। इसलिए अपने ही पैर से, जितना नन्हा सा मैं हूं, छोटा सा हूं, अपने ही इसी पैर से 3 पैर पृथ्वी चाहता हूं। यदि तुम मुझे दे सकते हो तो दे दो। राजा बलि कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपकी सोच भले ही छोटी है परंतु हमारी तरफ तो ध्यान दो। अरे कोई कहेगा कि राजा महाराजा बलि ने दान दिया एक ब्राह्मण को और 3 पैर पृथ्वी, वो भी उस छोटे से ब्राह्मण की पैर से। ऐसा नहीं, कुछ और मांगो। शुक्राचार्य जी बड़ी देर से देख रहे, इतने दिनों से यज्ञ हो रहा है, आज तक ऐसा ब्राह्मण तो कभी नहीं देखा। राजा को फंसाया जा रहा है, बड़ा चतुर समझ में आ रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, देखा जाए ये कौन ब्राह्मण है, कहां से आया है, और ज्यों ही नेत्र बंद किए तो वो तो नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष सरोरुबाहु, अनंत शक्तिवान स्वयं नारायण की झांकी जब उनकी दृष्टि गोचर हुई, शुक्राचार्य जी समझ गए, कहने लगे राजन सावधान। राजा बलि बोले, क्या बात हो गई महाराज, गुरुदेव क्या हुआ? बोले कुछ नहीं देना, मना कर दो। राजा बोले, प्रभु मैंने तो कह दिया है देने के लिए। शुक्राचार्य जी बोले, सुनो, वो दान प्रशंसनीय नहीं है जिस दान में वृत्ति मन अब आपकी वृत्ति पर समस्या खड़ी हो जाए। और क्या कहा? बोले, ना तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपत्यते। वो दान प्रशंसनीय नहीं है जिस दान से तुम्हारी वृत्ति पर विपत्ति आ जाए। माने वृत्ति माने जिस पर तुम्हारा आजीविका चल रही हो। इसलिए दानम यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्ति मतो यथा। दान भी सोच समझ के किया जाता है। और कहने लगे, हे राजन, शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को समझाते हैं और कहते हैं, राजन हर प्राणी का एक नियम होता है, एक सिद्धांत है दान करने का। बोले क्या? बोले जो तुम्हारी पूंजी है, पूंजी से जो प्रॉफिट बनती है उस प्रॉफिट के 5 हिस्से करना चाहिए। जैसे तुम दिन भर में 100 रुपया कमाते हो या 1 वर्ष में 100 रुपया कमाते हो तो उसके 5 भाग बनाओ।
20-20 रुपया करके। पहला धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय चा पंचधा विभजन विद्या मिहामूत्र चा मोदते। अपनी पूंजी को 5 भागों में बांटिए, पूंजी की प्रॉफिट को, फायदा को एक उसी पूंजी में जोड़ो ताकि दिन प्रतिदिन तुम्हारी पूंजी बढ़ती जाए। दूसरा धर्माय, धर्म में लगाओ। तीसरा स्वजनाय, अपने स्वजनों के प्रति खर्च करो। मान लो तुम धन खूब जोड़ते रहे, अपने स्वजनों के लिए धन खर्च नहीं किया, भैया है, भतीजा है, भांजा है, मामा है, मौसिया है, फूफा है, सबको एक आशा होती है हमारा फलां रिश्तेदार भैया बहुत बड़ी पोस्ट पे निकल गया, लाखों का महीना है, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो 10-50 हजार रुपया उनसे मांग लेंगे। और मान लो किसी कारणवश उन्होंने 5,000-10,000 रुपया आपसे मांग लिया और आपने मना कर दिया, तो सबसे बड़े शत्रु आपके वही बन जाएंगे। अरे क्या होता है ऐसे पैसे वाले का, मैंने 5,000 रुपया मांगे थे, आपत्ति में मुझे नहीं दिया। तो सबसे बड़े विरोधी अपना ही पुत्र, अपनी ही पत्नी, अगर उसकी आवश्यकता के लिए तुमने धन नहीं दिया तो सबसे बड़े विरोधी वही बन जाते हैं। इसलिए धर्माय यस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय। एक हिस्सा पूंजी में जोड़ो, एक धर्म में लगाओ, एक स्वजनों के लिए लगाओ, एक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी खर्च करो। ऐसा नहीं करते करते कमाते कमाते जीवन भर चले गए और बाद में उस धन का तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है, किसको क्या खर्च करना है। अरे कोई धुंधकारी की तरह अगर कुसंगति में उड़ा देगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पुत्र का पुत्र तो क्या धन संचय। संचय तो करो परंतु इतना, कहते 5 प्रकार से अपनी पूंजी को विभाजित करो। एक नाममय, कोई कुआं, तालाब, बावरी, तीर्थ स्थल में कोई स्थान बनाओ जिससे तुम रहो ना रहो तुम्हारा निशान बना रहे। बोले हे राजन मना कर दो। राजा बलि बोले गुरुदेव कैसे मना कर दूं, मैंने तो कह दिया है। शुक्राचार्य जी बोले सुनो, 6 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं है, जो हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी ने कहा है अपने शिष्य से। कहां कहां? बोले स्त्री सो नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। बोले अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी धर्म पत्नी के सामने झूठ बोल देवे तो बहुत बड़ा पाप नहीं। अब ऐसा नहीं कि कल से आप सब लोग झूठी बोलने लगो, बोले पंडित जी कह गए थे कि झूठी बोले में पाप नहीं है। कैसे झूठ? देवियां किसी के यहाँ बुलौआ करने जाती है ना, तो सबसे पहले बुलौआ तो बाद में करेंगे, पहले अगल बगल वाली सहेली का देखती है किसने कौन सा हार पहन रखा, किसकी साड़ी कितनी महंगी है, किसका नेकलेस कैसा है। अब मान लो देख लिया किसी बगल वाली का सुंदर नेकलेस, घर पहुंची और जाते ही उसने फरियाद लगा दिया, बोले सुनो जी आज मैंने इतनी नई डिजाइन, अच्छी नई डिजाइन का हार देखा है, अब तो मैं अगले बुलौआ में जाऊंगी, अगले निमंत्रण में जाऊंगी, वही नेकलेस पहन के जाऊंगी, और तुमने मना कर दिया तो शाम के खाने में समस्या, प्यारी बनना बंद। इसलिए उस समय संभालने के लिए अगर झूठ बोल दिया कोई चिंता की बात नहीं, बस 2-3 महीने की तनख्वाह मिल जावे, कुछ मटर मसूर बेच देवे, थोड़ा सा सेठ जी से, दिलीप भैया से उधार ले लेंगे और आपके लिए नेकलेस बन जाएगा। हो सकता है 10-15 दिन में खबर भूल जाए। तो सामने की समस्या तुरंत ना बिगड़े, अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए, पत्नी के मन को प्रसन्न करने के लिए और थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो ये दोष नहीं। दूसरा नर्म विवाहे चो, नर्म विवाहे, किसी बच्ची का विवाह हो रहा है या बच्चा का विवाह हो रहा है, आप एन जानते हो कि बच्चा कितना अच्छा है कि बुरा है, और मान लो बिटिया की ससुराल वाले मिल गए और उनने पूछी बिटिया कैसी हो, तुमने कह दी परमेश्वरी की पूरी है, तो समझ लो समस्या खड़ी। अगर आपने कह दी तो बिटिया चाहे जैसी हो, आपने कह दी भैया क्या कहना, इतनी अच्छी बिटिया बोल के नहीं जाना, अब तो जैसी हुए सो 2 महीना में तुम्हें खुद पता पड़ जाए, अपन अपना मौका खराब करें। अरे 2 महीना पड़े तो 6 महीना में पड़ जाए पता, साल भर में पड़ जाए तो पता ही पड़ ही। तो अपने घर की बात को कैसे संभालना चाहिए ये इतिहास से पता लगता है।
जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जय हो। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। हंसना सीखो हंसे हंसे रोना, रोते रोते हंसना सीखो हंसे हंसे रोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। हो जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसे हंसे रोना। ऋषि मुनि और योगी ध्यानी, पीर और पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, पीर और पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। नहीं किसी के साथ गया है, नहीं किसी के साथ गया है यह चांदी और सोना। नहीं किसी के साथ गया है यह चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसे हंसे रोना। इसीलिए कहा है माताओं बहनों, कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी। अब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। हरि बोल। कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। कब हो कीनो ना भजन माँ कैसे बीतेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन झूठ बोल जाओ, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। इतनी जगह झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। कौन कौन बोले, स्त्री सो नरम विवाहे चौ। अपने घर को संभालने में अगर थोड़ा सा झूठ बोल जाओ तो कोई दोष नहीं। कोई बच्चा या कोई बहू बेटी कितनी भी अकर्मण्य हो, किसी ने पूछा क्यों ये कुछ नहीं करती, आप अगर उसके उलहना दोगे, उसकी कमियां खोजोगे तो और ज्यादा उस पर कमी आएगी। अगर आपने कह दिया कोई बात नहीं आज नहीं करती कल अपने आप करेगी, बच्ची है छोटी है समझ जाएगी, एक दिन उसको अपने आप ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा ये बताओ,
लक्ष्मण जी के स्वभाव को जानकी जी से ज्यादा और तो कोई जानता नहीं होगा। जिसके मायके में जिसने उपद्रव किया, इस बात को और तो कोई जानता नहीं होगा। पिताजी ने थोड़ा सा कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। थोड़ी सी बात पर इतना क्रोध आया कि माखे लखन कुटिल वहीं मोहे फड़फड़ा गए शेषावतार जीवाचार्य ठाकुर लक्ष्मण। और जब आवेश में तक इतना तक ध्यान नहीं रहा, इतना तक कह दिया कि काचे घट जिमदारों फोड़ी, पूरे ब्रह्मांड को कंधों क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, सबको कच्चे घड़े के समान फोड़ फाड़ डालूं। इतने क्रोधी लक्ष्मण जी। और जब जानकी मैया से जंगल में ग्राम की बधूटियों ने पूछा कि तुम्हारे साथ में ये कौन है, तो जानकी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। उन देवियों ने पूछा, कोटि मनोज लजावनिहारे, समुखी कहूं को आए तुम्हारे। तो जानकी जी ने क्या उत्तर दिया? बोले, सहज सुभाए सुभगे तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाए लखन के गोरे, नाम लखन सुख सहज सिरोरे। सहज सुभाए सुभगे तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाए लखन के गोरे, नाम लखन सुख सहज सिरोरे। अब भला सोचो, लक्ष्मण जी सहज हते और सरल हते, और जानकी जी से ज्यादा को जानत हुए। सासरे में चाहे जितने उपद्रव होत रहे सब सहन करत रहो, अगर मायके में कोई दो चार बातें अगर कर आओ तो बे कभू नहीं भूलती। और लक्ष्मण जी ने तो इतना उपद्रव किया था वहां, सबकी जानकारी में है। और क्या सुंदर जवाब दिया था। बोले, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका बड़ा सीधा सरल स्वभाव है, हमारे देवर है। ये है अपने परिवार की बात को संभालना। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन झूठ बोल जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। तीसरी जगह वृत्त्यर्थे, वृत्त्यर्थे माने जिस व्यापार से आपका जीवन चल रहा है, आपके बच्चों का पेट पालन पोषण हो रहा है, व्यापारी के सामने ग्राहक आता है, चीज आई 45 रुपया की, और जब ग्राहक ने पूछा कितने की दोगे भैया सेठ जी, बोले 370 की तो कंपनी से पड़ी, और कम से कम 20 कसम खा जा, तुमसे यहाँ तुम बड़े प्रेमी हैं, उस वादे रहे हम तुम्हें 350 की, 370 की तो कंपनी ही से आई, और हजारन कसमें खा जा। अगर इसका पाप लगता होता तो नदियों तालाबों में नहीं बनता वो पाप। उन्होंने कहा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, वृत्ति जिससे तुम्हारी आजीविका चल रही है, उसमें थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेकर अगर तुम अपने बच्चों का मुख पहुंचते हो, वृत्त्यर्थे वृत्ति चलाते हो, आजीविका चलाते हो, तो ये दोष नहीं है। तीसरा, प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हैं, आप सत्यवादी बने, दो भाइयों की लड़ाई हुई, एक भाई आगे दौड़ रहा है, दूसरा पीछे से उसको मारने के लिए आया, आप कहो हम तो सत्यवादी हैं, और बता दिया कि भैया इसी तरफ निकल गया, उसने जाकर के पीछे से उसको मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। क्या होता है तुम्हारे ऐसे सत्यवादिता से जिससे उसके प्राण चले गए? अरे अगर उस समय तुमने कह दिया भैया बैठे भाई 20 मिनट, वो आपने अगर जो कह दी भैया 2.5 घंटा से तो हमें तो बैठे ही हैं, कोई कड़वा ही नहीं आई रास्ता से, हो सकता उसका दिमाग विचलित हो जाए, बिगड़ जाए, यहां से नहीं आया तो कहीं और चला गया होगा, 1-2 घंटे बाद गुस्सा शांत हो जाए, उन दोनों की समस्या का समाधान भी हो जाए।
इसलिए स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे और गौ ब्राह्मण हितार्थे हिंसायाम नानृतम स्या जुगुप्सितम। गौ और ब्राह्मण की हिंसा के लिए यदि आप झूठ बोल जाओ तो इसमें कोई दोष नहीं। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, वैसे गीता जैसे सतग्रंथ में तो यही आया है कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। परंतु ये शुक्राचार्य जी ने कहा, शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्य गुरु हैं। तो दैत्य नीति जिनको अच्छी लगे वो भले ही स्वीकार करें, परंतु हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। बहुत समझाया लेकिन राजा बलि ने एक भी बात नहीं मानी। और बलि कहते हैं, सत्यम भगवतः प्रोक्तम धर्मो अयम गृह मेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्ति यो ना बाधेत करहिचित। हे प्रभु, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अर्थम गृह मेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्ति। मेरा चाहे धन चला जाए, चाहे राज चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने कह दिया कि मैं दान दे रहा हूं और फिर मैं दान ना दूं। राजा बलि बोले, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। वामन भगवान खड़े थे, बोले भैया एक काम करो, तुम ये लेने देने वाला काम मामला बंद करो। क्यों? तुम्हारे गुरु चेला की लड़ाई होने लगी। राजा बलि बोले, नहीं नहीं महाराज, मांगिए क्या चाहते हो। वामन भगवान बोले, भैया 3 पैर पृथ्वी हमने अपने ही पैर से मांगी हो। इतनी बड़ी समस्या के गुरु जी में वो आप में काफी विवाद होने लगा, इसलिए सुनो, अब ऐसी हम भी विश्वास नहीं करेंगे। बोले फिर? बोले हमें पक्की रजिस्टर्ड जाने। पक्का? बोले कैसे? बोले संकल्पित। ठीक है महाराज, करिए संकल्प। हाथ में पुष्प अक्षत रखा और ज्यों ही जल की बारी आई, शुक्राचार्य जी बोले अपने चेला को हित करें। केला ने बोले कछु ना कछु उपाय तो सोचो जाए। अगर संकल्प में जल नहीं गिरेगा तो संकल्प अधूरा हो जाएगा। जो जल का पात्र था, टोंटीदार लोटा, संकल्प डालने के लिए ज्यों ही तैयार हुए, शुक्राचार्य जी टोंटी में पहुंच गए। भगवान ने समझ लिया, सो नुकीलो कोसा उठाओ। बोले राजन, तुम्हारे बहुत दिनों का रखा हुआ पात्र है और नुकीलो कोसा जैसी टोंटी में लगाओ सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः। कहने का मतलब कुछ मिला नहीं, चला ही गया। संकल्प पड़ा और ज्यों ही संकल्प पड़ा, संकल्प में तिथि वार मुहूर्त नक्षत्र योग करण इत्यादि का उच्चारण किया और जिस प्रकार से त्रिपाद पृथ्वी दान का संकल्प हुआ तो प्रथम पैर से स्वर्ग, पहला पैर सीधे स्वर्ग में भेज दिया। जब भगवान ब्रह्मा ने नारायण के उस चरण कमल को पहचान लिया तो वहीं से उस चरण कमल को पखार कर अपने कमंडल में रख लिया। विराट रूप बने भगवान वामन अंगुल के दूसरा पैर पाताल लोक में भेज दिया। अब राजा बलि से कहने, राजन तीसरा पैर के लिए जगह बताओ। राजा बलि कहने लगे, भगवान स्वामी बड़ा होता है कि संपत्ति? तब कहने लगे, स्वामी और संपत्ति दोनों एक समान होते हैं। यानी तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, तुम उसके मालिक हो, तो जितनी संपत्ति की कीमत है उतनी आपकी ही कीमत है। तो कहने लगे, प्रभु तीसरे पैर के लिए मुझे बंधन करो, मेरे सिर में पैर रखो ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। भगवान ने तृतीय पैर के निमित्त बलि का बंधन किया और फिर भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में राजा बलि को दर्शन दिया। राजन मांगो क्या चाहते हो? राजा बलि बड़े मुस्कुराए, कहने लगे, अभी अभी तो मुझसे सब कुछ ले लिया, संसार का सब कुछ मुझसे ले लिया, अब मुझे के कहते हो कि क्या चाहिए मांगो। महाराज कुछ ना चाहिए, यदि देना चाहते हो तो यदुत्तम श्लोको भवान मेरितम बचो वेलिकम शोरवर्य मन्यते। हे प्रभु, यदि देना चाहते हो तो बस चलते बैठते उड़ते फिरते कहीं जाऊं तो और कहीं से आऊं तो आपका दर्शन ही चाहिए। भगवान ने यो मस्तु कहा। फिर भी भगवान ने पातालपुरी का राजा बना दिया और वरदान के अनुरूप भगवान उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। जब भगवान को काफी समय हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, बोले आजकल हमारे स्वामी का पता नहीं, कहाँ चले गए, किस लोक में भ्रमण कर रहे हैं।
नारद जी बोले मैया लक्ष्मी जी से, बोले मैया चिंता ना करो। बोले काहे? बोले उनकी जॉब लग गई, ड्यूटी पे हैं नारायण। अच्छा कहाँ हैं? पूरा हाल बता दिया नारद जी ने। लक्ष्मी जी ने कहा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? बोले अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो वो पातालपुरी का राजा है और तुम समुद्र से पैदा हुई हो, श्रावण का महीना है, उसके कोई बहन भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने सब हाल समझ लिया। सुंदर स्वर्ण थाल में एक आरती रखी, चंदन चावल रखे, एक धागा रखा। और जब मार्ग में राजा बलि लौट रहा था मृगया से, तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया भैया। तो बलि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, रथ को खड़ा कर दिया और कहने लगे देवी जी क्या बात है? तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ क्योंकि तुम सुतल लोक के राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में धागा बांधना चाहती हूँ आशीर्वाद की कामना से। राजा बलि ने स्वीकार किया, आतिथ्य धागा बंधवाया और कहने लगे बहन घर चलो, पहले मैं तुम्हारा स्वागत करूं। स्वागत किया। अब बहन से कहा बेटा क्या चाहिए तुमको बताओ। लक्ष्मी जी तो साक्षात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया मेरे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, संसार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस एक ही चीज है। जब लक्ष्मी जी राजा बलि के सुतल लोक में प्रवेश किया और दरवाजे पे देखा तो भगवान बढ़िया पहरेदार की भांति खड़े सो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। और जब मांगने की बारी आई राजा बलि ने कहा कि क्या चाहिए? तो बोले भैया और कोई कमी नहीं है, धन संपदा वैभव संसार में सब कुछ साक्षात लक्ष्मी थी वो तो। बोले अगर देना है तो जौन तुम्हारे दरवाजे पे जो नौकर ठाड़ो जो बहुत अच्छा लगो यही दे दो। राजा बलि समझ गए और भगवान नारायण का हाथ, जिस नारायण को अपना सर्वस्व दान कर दिया, उसी नारायण का हाथ पकड़ करके बहन रूपी लक्ष्मी के हाथ में दे दिया और कहने लगे जान गया हूं मैं तुम बड़े छलिया हो, बड़े छलिया हो, हे प्रभु आपकी जय हो। मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान,